मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, मैं आप सभी के लिए जो आपका कंक्रीट मिक्स डिजाइन आपको पढ़ा रहा था उसका कुछ पार्ट मैंने उस चैप्टर का आपको पढ़ा दिया था। आशा है आप लोगों ने वह चैप्टर और उसके पहले के चैप्टर देखे होंगे। जो भी छात्र अभी पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं कंक्रीट के, वो सभी लोग कंक्रीट के लेक्चर जरूर देखें। जो इस सेमेस्टर में है, मैंने कुछ इरिगेशन के लेक्चर डाले हैं, वो इरिगेशन के भी लेक्चर देखें। इरिगेशन के भी लेक्चर मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करूंगा। पहले इस सेमेस्टर का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस पूर्ण कर दिया जाए, फिर जो है आपका आगे की पढ़ाई करवाई जाएगी। तो बात यहाँ पर करते हैं, अभी आपने पढ़ा था कि जो कंक्रीट है उसका मिक्स डिजाइन में ग्रेड्स पढ़े थे। ग्रेड्स तक आपने पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था उसमें कि आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट क्या होता है, स्टैंडर्ड कंक्रीट क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या होता है, किसमें कितनी कितनी ग्रेड शामिल होती हैं। एम का मतलब क्या है, वहाँ पर जो 10, 20, 60 लिखा है इसका मतलब क्या है। एम का मतलब मिक्स और 10, 20, 60 लिखा है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एट 28 डेज ऑफ 150 mm क्यूब, है ना, या 150 mm कंक्रीट क्यूब। तो आज इसी चरण में हम शुरू करते हैं कि कंक्रीट का टाइप क्या है, कंक्रीट का प्रकार क्या है। तो देखिए, जो उत्पादन है, उत्पादन प्रोडक्शन के आधार पर कंक्रीट को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कंक्रीट को प्रोडक्शन के आधार पर, प्रोडक्शन के बेस पर उसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक्चुअली यहाँ पर प्रोडक्शन कहें या प्रोडक्शन प्रोसेस कहें, है ना, उसकी प्रोडक्शन हम कैसे कर रहे हैं उसके आधार पर इसको हमने दो भागों में बांटा है। तो उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर हमने दो भागों में बांटा, कंट्रोल्ड कंक्रीट और ऑर्डिनरी कंक्रीट। कंट्रोल मतलब नियंत्रित कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट मतलब साधारण कंक्रीट। तो देखिए, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें तो एग्जाम्पल से समझें। थ्योरी तो आपका बुक में भी लिखा है, नोट्स में भी लिखा है, वो तो आपको समझा दिया जाएगा। एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा था कि जो कंक्रीट है उसके इंग्रेडिएंट्स आप ला रहे हो, कहीं से भी ला रहे हो। जैसे एग्रीगेट है तो एग्रीगेट आप मार्केट से खरीद रहे, सीमेंट खरीद रहे, पानी आप यूज कर रहे, और सबकी मैंने क्वालिटी बताई है। एग्रीगेट की आपको सेकंड चैप्टर में प्रॉपर्टीज बताई, वाटर की आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताई, सब बताई, सबके टेस्टिंग बताई मैंने आपको। तो अगर आप उसका टेस्ट कंक्रीट बनने से पहले कर रहे हो और उसके साथ फिर आप क्या कर रहे हो, उसकी टेस्टिंग भी कर रहे हो, चाहे वो कंसिस्टेंसी टेस्ट कर रहे हो, चाहे वो इनिशियल सेटिंग टाइम कर रहे हो, चाहे वो फाइनल सेटिंग टाइम कर रहे हो, चाहे एग्रीगेट का एब्रेजन कर रहे हो, चाहे एग्रीगेट का इम्पैक्ट टेस्टिंग कर रहे हो, चाहे एग्रीगेट का वाटर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, चाहे बल्किंग ऑफ सैंड कर रहे हो, ये सारे टेस्ट अगर आपने करे हैं तो फिर अगर ये सब गुड हैं या बेटर हैं या बेस्ट हैं या फिर ये कहें आपके हिसाब के हैं, जैसी आप चाह रहे हो, तो क्या कंक्रीट खराब होगा? नहीं होगा। तो आपने पहले से ही उस पर नियंत्रण कर रखा है। एक एग्जाम्पल है इसी चीज में, किसी बच्चे को आईएएस आपको बनाना है और उस बच्चे को लेकर आपको बेस से उसको, जब से वो सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास में है तब से आप उसको जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ये सब सब्जेक्ट आपको तभी से आप उसको मेंटेन करके पढ़ाते हुए लेके चल रहे हैं, है ना। तो आप एक आईएएस को पाल रहे हैं स्टार्टिंग से। तो क्या वो आईएएस नहीं बनेगा? ये चांस है, बहुत रेयर चांस है। कब? जब वही कुछ गड़बड़ कर जाए, है ना, अदरवाइज नहीं। तो यही चीज यहां पर है। तो मतलब वो कंट्रोल्ड है पूरी तरीके से, उस पर आपका नियंत्रण है। तो ऐसी कंक्रीट क्या कहलाएगी? कंट्रोल्ड कंक्रीट कहलाएगी या नियंत्रण कंक्रीट कहलाएगी। अब इसमें कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कंट्रोल्ड कंक्रीट जो होती है उसमें ग्रेड जो है वो M10 से ऊपर ही होती है। लीन कंक्रीट को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, दुर्बल कंक्रीट को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर कंट्रोल्ड कंक्रीट आप बना रहे हैं तो सीमेंट और मिलावा जो है वो वेट के अनुसार लेंगे। मैंने बताया था बैचिंग में, बैचिंग बताऊंगा मैं आपको, या मैंने कभी डिस्कस किया होगा पिछले चैप्टर्स में, कि अगर आप आयतन के अनुसार ले रहे हो तो मात्रा घट बढ़ सकती है। इसलिए जब कंक्रीट नियंत्रित की बात करें या कंट्रोल्ड कंक्रीट की बात करें तो आपको
जो सीमेंट है और आपका एग्रीगेट है, इसको वेट के आधार पर, और वाटर को आपको आयतन के या वॉल्यूम के आधार पर लेना पड़ेगा। ठीक है। फिर ये कॉमन सी चीज है, बर्तन या पात्र जो है वो साफ होने चाहिए। पहले वाले दिन मैंने बताया था कि एक बोला कि आप कंक्रीट गांव में बना लेते हो, जब घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो कहीं भी बना लेते हो, झाड़ू वाड़ू नहीं लगाते, मिट्टी मिल रही है तो मिलने देते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि मोटा मिलावा, महीन मिलावा, इनका जो स्टोरेज है यह भी आप अच्छे से करते हो। जैसे भाई स्टोरेज करते हैं तो ऐसे करते हैं, देखिए इस तरीके से सेक्शन बना के, भाई यहाँ पर इस साइज का एग्रीगेट, यहाँ पर दूसरे साइज का एग्रीगेट, यहाँ पर दूसरे साइज का एग्रीगेट, यहाँ पर दूसरे साइज का एग्रीगेट, और ऐसी जगह करते हो जहाँ पर यहाँ तो बहुत पानी हो, बहुत धूप, हवा, पत्ती, फूल, ये सब चीज़ें ना हो, जिससे उसमें ये सब इंग्रेडिएंट उसमें ना मिले, है ना। अब फिर हम उसको साफ करके, मिट्टी भी ना हो, इस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मिलावा जो है वो कंट्रोल्ड कंक्रीट में बिल्कुल वेल ग्रेडेड होना चाहिए, जिससे हम मैक्सिमम डेंसिटी प्राप्त कर सकें। और अगर 50 केजी आप सीमेंट यूज कर रहे हो तो 50 केजी में 450 से ज़्यादा मिलावा नहीं होना चाहिए। 50 सीमेंट में कुल मिलावा जो है 450 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता तो होगा क्या, ऐसा हो जाएगा तो भाई सीमेंट और एग्रीगेट का रेशियो ही बेकार हो जाएगा। सीमेंट और एग्रीगेट का अगर रेशियो कमजोर हो गया तो बॉन्डिंग कम हो जाएगी। बॉन्डिंग, मैंने आपसे क्या कहा, सीमेंट एग्रीगेट, वाटर सीमेंट तो मेन है ही है, बट सीमेंट एग्रीगेट रेशियो भी आपका मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी तो फिर पानी का आप लेके क्या करेंगे, वाटर तो फिर वो तो किसी काम का नहीं अगर सीमेंट कम हो जाएगी तो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ पॉइंट है आपका कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो निर्धारित करने के लिए मिलावे में अगर नमी है, मान लीजिए आप बरसात के सीजन में आपका मिलावा बाहर पड़ा है और आपने पानी का जो वाटर सीमेंट रेशियो निकाला है वो स्टैंडर्ड जितना निकाला उतना रख दिया, तो फिर क्या होगा, मिलावा पानी सोखेगा नहीं तो आपका वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में एग्रीगेट आपका किस कंडीशन में है, मैंने आपको बताया कि कंट्रोल कंक्रीट में एग्रीगेट का वाटर ऑब्जर्वेशन सब करते, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रीगेट में मॉइस्चर कितना है, उस हिसाब से हमें वाटर में जो वाटर सीमेंट है उसके रेशियो में संशोधन करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट है, जहां कंक्रीट आपको सुकार्यता वाली चाहिए उसमें क्या करना है, जो सीमेंट की मात्रा है उसको बहुत न्यूनतम रखेंगे और तराई करेंगे और कुटाई करेंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जब वाटर सीमेंट रेशियो पढ़ाया था तो ग्राफ बनवाया था, इस तरीके से ये ग्राफ होगा, आप लोग अपनी बुक में देखिएगा, इस तरीके से उसमें लाइनिंग है और यहाँ पर 0.35 लिखा है और इस तरीके से यहाँ पर ग्राफ जो है गया हुआ है और ऐसे ऐसे हाईली स्ट्रेंथ दिखाया गया है, यहाँ पर देखा होगा आपने। तो इस तरीके के जब हम कंक्रीट में इसी टाइप के ग्राफ बना लेते हैं और जो हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है उससे 25% स्ट्रेंथ ज्यादा देता हो, उस ग्राफ का हम प्रयोग करेंगे। ये सब टेस्टिंग कहाँ करेंगे, ये हम टेस्टिंग करेंगे लेबोरेटरी में। क्यों, लेबोरेटरी में अगर 25% वो दे रहा है तो बाहर तो स्ट्रेंथ देगा ही, वहां यहां करेक्टर को आप भूल जाइएगा। यहां मैंने क्या कहा कि कंक्रीट की 28 डेज की स्ट्रेंथ कंट्रोल्ड कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट अनुपात के बीच आप क्या बना ले, ग्राफ बना ले, और वाटर सीमेंट के ग्राफ में अगर 25% इंक्रीमेंट रखें उसकी स्ट्रेंथ में। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूं। मान लीजिए कोई कंक्रीट क्यूब बना रहे हैं तो उसमें अलग अलग ग्राफ के अलग अलग परसेंटेज पे ग्राफ बनाइए और उसी परसेंटेज पे क्यूब बनाइए और देखिए कौन से क्यूब की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आ रही है ग्राफिकल मेथड में, और जो क्यूब लगभग 25% अधिक स्ट्रेंथ दर्शा रहा है जो आप चाह रहे हो, तो उसको हम प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए हमको 100 न्यूटन की चाहिए कंक्रीट, तो जो 125 न्यूटन का ग्राफ दे रहा हो उस वाटर सीमेंट रेशियो वाले को यूज करेंगे, है ना। वाटर सीमेंट, आप सीमेंट भी बढ़ा सकते हो यहां पर और वाटर को भी इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जो कंट्रोल्ड कंक्रीट होती हैं उसमें मैंने आपको पहले बताया कि वाइब्रेटर का यूज करते हैं। अगर सुकार्यता ज्यादा है
कम है तो। और कंट्रोल्ड कंक्रीट में अधिकतर ये होता है कि स्वीकार्यता कम रखते हैं, स्वीकार्यता कम रखने से स्ट्रेंथ जल्दी मिलती है, ज्यादा मिलती है, तो अधिकतर हम वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि साधारण कंक्रीट क्या होती है। साधारण कंक्रीट वह कंक्रीट है, देखिए ग्रेड्स का फर्क नहीं, M10 से ऊपर वहां मैंने कह दिया था, यहां भी साधारण कंक्रीट भी M10 से लेकर आपको M25 तक जाएगी, लेकिन इसमें हम प्रारंभिक परीक्षण नहीं करते, इसमें हम एग्रीगेट का टेस्ट नहीं करते, सीमेंट का टेस्ट ये सब नहीं करते। हम सिर्फ क्या करते, जो फील्ड है या लैब में हम उसका क्यूब की टेस्टिंग कर लेते हैं, अगर स्ट्रेंथ आ रही है तो हमारे लिए ओके है। ठीक है। लेकिन अगर M25 से ऊपर की ग्रेड की कंक्रीट है तो इसका मतलब काम जो हो रहा है वो बहुत हाईली जो है स्ट्रेंथ वाला वर्क काम है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव वर्क है। जैसे मेट्रो का काम है तो वहां पर M25 की ग्रेड का यूज नहीं होगा, बड़ी ग्रेड का यूज होगा। तो अगर बड़ी ग्रेड का यूज होगा तो मतलब वो एरिया या वो कंस्ट्रक्शन जो है वो उसमें जान जाने का किसी का खतरा है, या वहां पर लोडिंग बहुत ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम M25 से ऊपर की ग्रेड के लिए मिक्स डिजाइन का ही प्रयोग करते हैं, मतलब कंट्रोल्ड कंक्रीट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर साधारण कंक्रीट है तो उसमें आप आयतन में ले सकते हो, भार में भी लिया जा सकता है, कंपलसरी नहीं है, चाहे आयतन में लीजिए चाहे भार में लीजिए, भार में लीजिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आयतन में ले सकते हैं। लेकिन नियंत्रित कंक्रीट में आप आयतन में सिर्फ पानी लोगे, बाकी कुछ भी नहीं लोगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग, कंक्रीट मिक्स अनुपात क्या होता है। तो इसमें दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है, एक डिजाइन मिक्स कंक्रीट और एक नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। तो डिजाइन मिक्स कंक्रीट क्या है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है साधारण। इसमें जब कंक्रीट मिक्स के लिए अनुपात जो है प्रयोगशाला में प्रारंभिक परीक्षण के आधार पर निर्धारित करें तो डिजाइन मिक्स कहलाएगा। ठीक है। इसी को हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड कंक्रीट के नाम से जाना जाता है। डिजाइन मिक्स कंक्रीट जो है वही तो वही तो कंट्रोल्ड कंक्रीट है, बस नाम थोड़ा सा फर्क है, मिक्स का नाम है डिजाइन मिक्स। वहां डिजाइन मिक्स से बनती क्या है, कंट्रोल्ड कंक्रीट। डिजाइन मिक्स इज अ प्रोसेस, है ना। तो डिजाइन मिक्स में जो कंपोनेंट हैं उनके अनुपात का, उनकी क्वालिटी का हम प्रारंभिक परीक्षण करते हैं, इनिशियल टेस्टिंग करते हैं, उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि यह इस कंक्रीट में यूज होगा, तो इसको बोलेंगे कंट्रोल्ड कंक्रीट। बस यहां ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट, जितने भी कंपोनेंट्स आप लेंगे उनको वेट के आधार पर ही आप लेंगे, वाटर को छोड़कर। ठीक है। और नॉमिनल मिक्स कंक्रीट क्या होता है, या नॉमिनल मिक्स कंक्रीट क्या होता है, इसमें चाहे आप वेट के आधार पर ले लो और चाहे आप वॉल्यूम के आधार पर ले लो, इसमें किसी भी आधार पर लिया जा सकता है। और मेन चीज इसमें क्या है, इनिशियल टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है नॉमिनल मिक्स कंक्रीट से। और नॉमिनल मिक्स कंक्रीट से हमें कौन सी कंक्रीट प्राप्त होती है, इस प्रोसेस से हमें ऑर्डिनरी कंक्रीट प्राप्त होती है। ऑर्डिनरी कंक्रीट में ग्रेड कितनी होती है, देयर आर 3 ग्रेड्स। ओके। नेक्स्ट है आपका कि कंक्रीट मिक्स अनुपातन की विधियां। कंक्रीट मिक्स अनुपातन की विधियां, तो कंक्रीट मिक्स अनुपात जो मिक्स करते हैं उनके अनुपातन की विधियां कौन कौन सी हैं, तो उसमें है आपका स्वैच्छिक आयतन विधि, आर्बिट्री वॉल्यूमेट्रिक मेथड, न्यूनतम रिक्तता विधि, मिनिमम वॉइड्स मेथड, अधिकतम घनत्व विधि, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, सूक्ष्मता मापांक विधि, फाइनेस्ट मॉडुलस मेथड, वाटर सीमेंट रेशियो मेथड। तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन के कुछ प्रोसेस हैं, कुछ और विधियां हैं। उन विधियों में आपका फिर से नाम है स्वैच्छिक आयतन विधि, न्यूनतम रिक्तता विधि, ठीक है, स्वैच्छिक आयतन विधि, न्यूनतम रिक्तता विधि, अधिकतम घनत्व विधि, सूक्ष्मता मापांक विधि, सीमेंट अनुपात विधि। अब मैं इन सभी को एक एक करके बहुत ही डिटेल में आपको समझाता हूं। तो देखिए आर्बिट्री वॉल्यूमेट्रिक मेथड क्या होता है, ये देखिए। देखिए जो स्वैच्छिक आयतन विधि है इसमें क्या होता है, इसमें बस हम एक चीज ध्यान रखते हैं कि हम जो मोटा मिलावा और महीन मिलावा है उसका हम अनुपात रखेंगे। उसमें दोनों में क्या अनुपात रहेगा, 1.5 से लेकर 1.5 के बीच में, मतलब 1:1/2 से लेकर 2:1/2 के बीच में
आपका अनुपात रहेगा। मेन इसमें काम क्या होता है, जो रंध्र का प्रतिशत होता है, जो वॉइड्स होते हैं एग्रीगेट भरने के बाद, वो 30 से 50% तक होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, महीन मिलावा और मोटे मिलावे के इस अनुपात में रखने पर हम ये मान लेते हैं कि इसमें इन्हीं से भर जाएगा, कंक्रीट सघन हो जाएगा और बाकी जगह सीमेंट पेस्ट भर लेगी। ये हम अपने इच्छा के अनुसार मान लेते हैं। जैसे हम घरों पे जो कंक्रीट बनाते हैं वो इसी ऐसे ही बनाते हैं, एक अपने इसी अनुपात में रख लेते हैं। हमको लगता है कंक्रीट पूरी तरीके से मिक्स हो गया है, तो जो अपनी इच्छा के अनुसार लिया जाता है उसको बोलते हैं स्वैच्छिक आयतन विधि। बहुत ही सामान्य है, साधारण कंक्रीट के लिए अपनाई जाती है। मेन इसमें पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि महीन मिलावा और मोटे मिलावे का जो अनुपात है वो एक 1.5 से लेकर 1.5 के बीच में रहना चाहिए। और इसमें 30 से 50% तक आपका पोर्स होते हैं। और हमारा या इस मेथड्स में यह मानना रहता है कि जो मोटा मिलावे की रिक्तियां हैं वो महीन मिलावे से भर जाएंगी और महीन मिलावे की रिक्तियां सीमेंट से और वाटर से भर जाएंगी। ठीक है, इसमें आयतन के अनुसार मापा जाता है। जितनी भी रीडिंग है वो किसके अनुसार ली जाती हैं, आयतन के अनुसार ली जाती हैं। ठीक है, अब पानी की मात्रा इसमें कैसे ध्यान रखेंगे, वर्केबिलिटी के आधार पर। पानी की मात्रा किसमें रखेंगे, वर्केबिलिटी के आधार पर। ठीक है, वर्केबिलिटी अगर आपको न्यूनतम चाहिए तो पानी की मात्रा न्यूनतम रखेंगे, अगर वर्केबिलिटी थोड़ी ज्यादा चाहिए तो पानी की मात्रा अधिकतम रखेंगे, थोड़ी ज्यादा रखेंगे। तो ये भी सब अंदाजे से अपने हिसाब से कर सकते हैं स्वैच्छिक आयतन विधि में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यूनतम रिक्तता विधि। इस कंक्रीट का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें सघन कंक्रीट कैसे प्राप्त करना है। इसमें क्या करते, सबसे पहले मोटा मिलावा, मान लीजिए इसमें बड़ा एग्रीगेट भर दिया, बड़ा एग्रीगेट के बाद इसमें महीन एग्रीगेट भर दिया जो आया, महीन एग्रीगेट के बाद इसमें सीमेंट भर दिया और सीमेंट और पेस्ट भर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमें मैक्सिमम डेंसिटी प्राप्त हो गई। ठीक है, तो यही चीज इसमें लिखा है, इसीलिए इसमें कहीं भी श्रेणीकरण नहीं किया जाएगा, मिलावे का ग्रेडिंग नहीं की जाएगी। पहले आपने क्या किया, कंटेनर लिया कंक्रीट को, कंक्रीट में एक मोटा मिलावा भर दिया, मोटे मिलावे में जो गैप है उनको महीन मिलावे से भर दिया फाइन एग्रीगेट से, और फाइन एग्रीगेट का जो गैप है उसको सीमेंट पेस्ट से भर दिया। हमने सोचा कि मैक्सिमम डेंस हमें कंक्रीट प्राप्त हो गई। आपको स्वैच्छिक आयतन विधि, मैक्सिमम डेंसिटी विधि, जो भी मेथड है, इनका मेन काम यही है हाई डेंस कंक्रीट प्राप्त करना। लेकिन किसी में एग्रीगेट की श्रेणीकरण करेंगे, किसी में नहीं करेंगे, तो इसमें एग्रीगेट की श्रेणीकरण नहीं होता है और जिसके कारण यह जो विधि है यह उपयोगी नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज इसमें हम आपको बता देते हैं, आप जब पढ़ के देखेंगे तो इस चीज का मतलब यही निकलेगा। मैं लाइन टू लाइन आपको पढ़ के समझाऊं उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन देख लीजिए आत्मा की संतुष्टि के लिए। इस विधि का उद्देश्य सघन कंक्रीट प्राप्त करना है। इसके लिए आवश्यक है मोटे मिलावे की रिक्तियां महीन मिलावे के कारण, महीन मिलावे की रिक्तियां सीमेंट रिक्तियों में सीमेंट पेस्ट भर जाए ताकि सघन कंक्रीट प्राप्त की जा सके। इस विधि में पहले से परीक्षणों द्वारा मोटे मिलावे महीन मिलावे की रिक्तता प्रतिशत ज्ञात कर लिए जाते हैं। अब मिश्रण में सीमेंट की मात्रा महीन मिलावे की रिक्तियों से थोड़ा अधिक और महीन मिलावे की मात्रा मोटे मिलावे की रिक्तियों से कुछ अधिक रखी जाती है। आवश्यक पानी मिलाकर वांछित सुकरता वाली कंक्रीट तैयार कर ली जाती है ना। यही जो मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे, एक कंटेनर है, मैंने अभी आपको कंटेनर बनाया, कंटेनर में आपको बॉल्स रखे, अब इसमें जो रिक्तियां हैं उसकी गणना कर ली, भाई कितनी बनेंगी मोटे मिलावे में, उसको किससे भर दिया, महीन मिलावे में, और महीन मिलावे में जो बनी उसकी गणना कर ली, उसको भर दिया आपको सीमेंट से। अब जो चूंकि हमें थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ता है, मोटे मिलावे में जो रिक्तियां हैं उससे रिक्तियों से थोड़ा ज्यादा लेंगे क्योंकि हमें कंक्रीट को क्या करना है, सघन बनाना है। उसी तरह महीन में जो है वो आपका सीमेंट से भरेंगे कंक्रीट को सघन बनाने के लिए। ठीक है, इसमें कहीं पर आपने ग्रेडिंग की एग्रीगेट की, अलग अलग मिलावा देखा नहीं, हमने सिर्फ फाइन एग्रीगेट में क्या आ रही है वो देखा, मोटे मिलावे में क्या गैपिंग है उसको देखा और भर दिया सीमेंट पेस्ट, है ना। तो इसमें कहीं भी ग्रेडिंग नहीं होती, ग्रेडिंग नहीं होती तो वर्केबिलिटी अच्छी होगी ही नहीं किसी सूरत में। और अगर वर्केबिलिटी हमको अच्छी लेनी है तो पानी की मात्रा ज्यादा मिलानी पड़ेगी, तो कंक्रीट की सामर्थ्य आपको पता ही नहीं रहेगी कितनी आएगी, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है ऐसी कंक्रीट की सामर्थ्य अनिश्चित रहती है और इस तरीके से इस वाली मेथड का उपयोग जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका अधिकतम घनत्व विधि। तो अधिकतम घनत्व विधि क्या है, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड। इसमें फुलर और थॉमसन दो आपके
साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलावट को श्रेणीकरण करने के लिए एक फार्मूला दिया है। उस फार्मूले से आप कंक्रीट मिक्स डिजाइन निकाल सकते हैं। तो आपको देखिए इसमें फार्मूले क्या है, फार्मूला क्या है इसमें, P बराबर स्मॉल डी अपन कैपिटल डी की पावर हाफ इंटू 100। आप ऐसे भी लिख सकते हैं रूट स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, P बराबर इंटू 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो D क्या है, महीन मिलावे का अधिकतम माप, D क्या, कैपिटल D क्या है, मोटे मिलावे का अधिकतम माप, और P क्या है, मिश्रण में D माप से महीन मिलावे का प्रतिशत, है ना। तो जब आपको ये सब चीजें पता चल जाएंगी, यहां देखिए आपको ये पता चल गया, मोटा मिलावा महीन मिलावा पता चल गया, मोटा मिलावा पता चल गया कि अधिकतम माप पता चल गई, और मिश्रण में जो इससे छोटा है उसका प्रतिशत भार पता चल गया। वाटर सीमेंट रेशियो आपको दे रखा होगा तो आप पता कर लेंगे, क्योंकि देखिए जब इससे छोटा क्या है, महीन मिलावे से छोटा क्या है, दो चीजें हैं, एक सीमेंट है और एक पानी है। तो जब और वाटर सीमेंट रेशियो आपको पता है तो इससे आप सीमेंट की मात्रा को निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। तो कितना फाइन लगेगा, वो कितना फाइन एग्रीगेट होगा उसका, उसमें जो सीमेंट है, फाइन एग्रीगेट यहां पर नहीं, जितना फाइन पार्टिकल है उसका अंदाजा आपको हो जाएगा। ठीक है, महीन मिलावे का अधिकतम माप पता चल गया, मोटे मिलावे का अधिकतम माप पता चल गया, मिश्रण में इस माप से जो छोटे हैं, तो इस माप से छोटे क्या होंगे, महीन मिलावा होगा और आपका सीमेंट होगा, और उसके साथ साथ पानी होगा। तो इसका भी आपको परसेंटेज पता चल जाएगा, जिससे हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन बना सकते हैं। कंक्रीट मिक्स डिजाइन को आप प्रेजेंट कर सकते हो कि कितना रहेगा। उसके बाद ट्रायल मिक्स मेथड क्या है भैया, यह मेथड है कि हमने क्या किया, समान आयतन के जो हमने अनुपात लिए अलग अलग, मोटा मिलावा, जैसे मैंने 5 लोग हैं, 5 लोगों से हमने कह दिया भैया तुम्हारे 150 mm के क्यूब बनाने हैं और जाओ अपने हिसाब से कंक्रीट भरो, जो भरना वो लिखे रहना। उसके बाद हमने सबसे कहा जाओ भाई तुम अपने 5 टेस्ट करो, तो उसमें जिसकी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ आई जिस रेशियो में, उस रेशियो को हमने यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने, ठीक है, ए ने, बी ने, यहां पर 3 ही बनाते हैं, और सी ने, तीनों को क्यूब दिए मैंने, ठीक है, 150 mm के मटेरियल दे दिया। अब किसी ने कुछ मिलाया मसाला, किसी ने कुछ मटेरियल मिलाया, किसी ने कुछ मिलाया, किसी ने कुछ रेशियो, किसी ने कुछ रेशियो, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई जिसमें, उसको हमने फॉलो कर लिया, वो कहलाया ट्रायल मिक्स मेथड, है ना। नेक्स्ट है सूक्ष्मता मापांक विधि। तो सूक्ष्मता मापांक विधि बढ़िया प्रोसेस है। इसमें क्या है आपका कि सूक्ष्मता मापांक आप जानते हैं फाइनेस मॉडुलस, जिसमें एग्रीगेट को एक नंबर से दर्शाया जाता है, एक यूनिक नंबर है जिसमें आपका वेल ग्रेडेड होता है, तो उससे हम दर्शाते हैं। तो उसमें क्या होता है, मोटा मिलावा, महीन मिलावा और संयुक्त मिलावा, है ना, इनका प्रतिशत आपको पता चल जाता है, अलग अलग पता हो जाता है। आपने पढ़ा होगा P बराबर, है ना, फार्मूला पढ़ा होगा A माइनस सी अपॉन A माइनस बी करके, है ना, ABC करके, इसका उल्टा भी फार्मूला है। तो ये फार्मूला आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें आपने महीन मिलावे का प्रतिशत निकाला होगा। इस तरीके से हम सूक्ष्मता मापांक या फाइनेस मॉडुलस मेथड से भी हम कंक्रीट के मिक्स डिजाइन को में हाई डेंस कंक्रीट प्राप्त कर सकते हैं उसके मिक्स डिजाइन से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो में क्या है, देखिए वाटर सीमेंट रेशियो ये है कि जब मोटा मिलावा आपने भर दिया, महीन मिलावा भर दिया, सारी वर्केबिलिटी सब कांस्टेंट है, सब कुछ कंसिस्टेंसी, वर्केबिलिटी, टेम्परेचर, हर चीज कांस्टेंट है, तो मोटा मिलावा भर दिया, उसके गैप को महीन मिलावा भर दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक बचता है उसको रिक्तियों को भरने के लिए, संयुक्त मिलावे की रिक्तियों को भरने के लिए सीमेंट पेस्ट की मात्रा। तो सीमेंट पेस्ट जितना ज्यादा चाहिए उतना कंक्रीट सघन कम होगा। आप ये देखो कि कंक्रीट को इतना भर दिया, मतलब एग्रीगेट को इतना ठूस ठूस के भर दिया जाए कि सीमेंट पेस्ट की मात्रा न्यूनतम पड़े। देखो एक बताता हूं मैं आपको, एक बॉक्स है, इसमें आपने एग्रीगेट भरे, अब हम ये चाहते हैं कि इसमें न्यूनतम सीमेंट पेस्ट जाए। न्यूनतम कब जाएगा, जब ये एग्रीगेट बहुत ज्यादा डेंस हो चुका होगा यहां पर। ठीक है, तो ऐसे मेथड को बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो मेथड। ठीक है, तो इसमें प्रोफेसर अब्राहम ने रूल दिया था वाटर सीमेंट रेशियो का, उसके आधार पर हम कंक्रीट मिक्स करने के लिए
जल सीमेंट अनुपात निर्धारित करने के पश्चात मोटे मिलावे और महीन मिलावे को इस प्रकार से भरते हैं कि जो दोनों में जो रिक्तियां हैं उसको पूरा करने के लिए सीमेंट पेस्ट की न्यूनतम मात्रा की और न्यूनतम क्वांटिटी की आवश्यकता पड़े। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर से कभी कभी पूछ लेता है कि कंक्रीट मिक्स डिजाइन की विधियां क्या हैं, कंट्रोल्ड कंक्रीट क्या होती है, या ऑर्डिनरी कंक्रीट क्या होती है, या फिर आपसे इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंट्रोल्ड कंक्रीट और ऑर्डिनरी कंक्रीट में तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। तो आइए कंपैरिजन करते हैं, बहुत ही आसान है क्योंकि हम इसको पहले से समझ चुके हैं। तो नियंत्रण कंक्रीट जो कंट्रोल कंक्रीट होती है उसमें क्या है, तो निर्माण कार्य में वास्तविक प्रयोग से पहले प्रयोगशाला में टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, स्पेसिमेन बना के या प्रतिदर्श बना के, ये किस में होता है, कंट्रोल्ड कंक्रीट में। लेकिन साधारण कंक्रीट में ऐसा नहीं होता, सिर्फ मौके पर या कार्यस्थल पर हम उसकी जांच करते हैं, या फिर प्रयोगशाला में हम जांच कर लेते हैं। भाई कार्यस्थल पर अगर उपलब्ध नहीं है तो क्यूब हम कहाँ लाते हैं, लेबोरेटरी ले आते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इसमें साधारण कंक्रीट में नहीं करते। अब नियंत्रित कंक्रीट से हमें उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट प्राप्त होती है, इससे हमें कम सामर्थ्य वाली कंक्रीट प्राप्त होती है। ठीक है, फिर जो नियंत्रित कंक्रीट है इसमें 15 ग्रेडें हैं, आपको मैंने बताया था, है ना। जो स्टैंडर्ड ग्रेड है, स्टैंडर्ड वाली सब आपका ग्रेड है जिसमें स्टैंडर्ड से लेकर उच्च सामर्थ्य तक, और इसमें आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट में 3 ग्रेडें हैं। ठीक है, वो आप दिखा सकते हो। और M5 M7 कंक्रीट इसमें इस वर्ग में आती हैं, लेकिन इसको हम दुर्बल कंक्रीट में ज़्यादा मानते हैं। क्लियर, मैंने आपको बताया था M5 और 7.5 को इसी ग्रे वर्ग में रखते जरूर हैं, रख सकते हैं, बट इसको हम दुर्बल कंक्रीट के अंतर्गत लाते हैं। इसमें कभी भी मिक्स डिजाइनिंग नहीं करते, क्योंकि मिक्स डिजाइनिंग को यहाँ पर देखो आपने यूज किया है तो इसको इधर नहीं ला सकते, इसलिए इसको हम ये मानते हैं लीन कंक्रीट है, दुर्बल कंक्रीट है। उसके बाद बात करते हैं संगठक। तो इसमें संगठकों को भार के आधार पर लाया जाता है और उनकी प्रॉपर्टीज पर विचार किया जाता है। और आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट में आयतन के आधार पर लाते हैं और प्रॉपर्टीज पर विचार ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका सामर्थ्य और वर्केबिलिटी पर ही ध्यान दिया जाता है ऑर्डिनरी कंक्रीट में। उसके बाद बात करते हैं मिक्स। तो नियंत्रित कंक्रीट के लिए आपका मिक्स जो है परीक्षणों के आधार पर होता है ना। और यहाँ पर मिक्स जो है वो नॉर्मल मिक्स ही पर्याप्त रहता है, सफिशिएंट रहता है। इसमें आपको कुटाई के लिए कंपकों की आवश्यकता होती है, मिश्रण के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है, अनिवार्य है। और यहाँ पर कोई अनिवार्य नहीं है, आपको मैनमेड भी हाथों से भी इसको कर सकते हो, बाई हैंड भी इसको कर सकते हो। उसके बाद 7वां पॉइंट है कि आपको नियंत्रित कंक्रीट में श्रमिक जो है वो अनुभवी चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए। इसमें एक साधारण श्रमिक कार्य कर सकता है। जो कंट्रोल कंक्रीट है उसमें उसका कार्य जो प्रयोग करोगे बड़े कार्यों में किया जाता है, इसको आप छोटे कार्यों में, साधारण कार्यों में कर सकते हो। 9 पॉइंट है, इस कंट्रोल कंक्रीट की उत्पादन लागत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी एज भी बढ़ती है, ड्यूरेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा होती है, और हमको जो वांछित चाहिए वो हमें मिल जाता है। और इसमें क्या है, उत्पादन लागत कम रहती है, श्रम तो कम आता है, लेकिन कंक्रीट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है। ठीक है, तो ये आपके कंक्रीट मिक्स डिजाइन चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपसे 4-5 पॉइंट पूछे जाएंगे, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है।